आसामी काहे नहीं बोल देते यार, बड़ी बेशर्मी है। आसाम के लगा, आसामी काहे नहीं बोल देते? मैं क्यों बोल दूं? आप बोलो तुम भेजा मत खराब करो। बांग्लादेश से भारत कब आए? बांग्लादेश से क्यों आते हैं? भूल गया। पकड़ा गया ना झूठ आपका। आपको कह रहे हैं आप नहीं है आसाम की, आप बांग्ला बोल रही हैं। बेवकूफ समझा मुझे? ये 8 से 10 लोग रहते हैं यहाँ पे, यहाँ 100 से कम लोग नहीं रहते हैं। ये आसाम के हैं, ठेकेदार है किस्मत अली। चलिए बोलिए आसामी आप। ये बिजली कहाँ से आई आप लोगों के पास? किसने दी बिजली? मीटर भी लगा है, दिखाना जरा मीटर तो। कौन गाली दिया? इधर आ। ये गाली दिलवाइएगा। ये अधिकारी कहाँ सोए हुए? ये सवाल है। ये रहा पर्ची, ये पर्ची लेकर आए भाई साहब। खेत पे लोग अवैध तरीके से झुग्गी बना के रह रहे हैं, बाकायदे इसका बिजली का बिल जमा हो रहा है। हेलो, एक्सियन साहब बात कर रहे हैं? हाँ। यहाँ इन लोगों को कनेक्शन कैसे मिल गया, मीटर कैसे लग गया, बिजली का बिल किसने जमा कर दिया? इनका झोपड़ी बनाया भाई? झोपड़ी हो गया 4 साल हो गया इधर। 4 साल हो गया बनने में। सैटेलाइट इमेज में तो नहीं हो आप लोग 4 साल पहले। 3 साल बेटी कहाँ थी आपकी? 2 साल पहले आई, 5 साल पहले आप आई, 6 साल पहले आप आए, 16 साल पहले आप आए, तो 3 साल की जब ये बच्ची थी तो किधर? चंद्रशेखर, आप सांसद हैं, अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे तो आप भी थोड़ा ख्याल रखिए। राष्ट्र नीतियों से कोई समझौता नहीं होता। अगर ये बांग्लादेशी है तो इन्हें भगाया जाएगा। क्या नाम है? अब्दुल्ला। कहाँ के हैं? यही के हैं, पीछे मोहल्ले के। किसने बसाया इन लोगों को? जाटों की जमीन है। जाटो की जमीन। कितना रुपए किराया? फिर 1 साल का 28,000 रुपए दे रहे हैं। आसाम में हिमंता मुख्यमंत्री, यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं। आज बेहद चौंका देने वाला खुलासा आपके सामने करने वाला हूं। यूपी के बिजनौर के नूरपुर इलाके में मैं मौजूद हूं। यहीं से लोकसभा के सांसद हैं चंद्रशेखर रावण। ये कहानी आपको इसलिए हैरान करेगी क्योंकि जाटों की जमीन पर यहां पे बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया है। परत दर परत हम आपको पड़ताल करके दिखाएंगे कि ये कब आए, कब आने का दावा करते हैं, इनको बिजली का कनेक्शन कैसे मिल गया, ये भी समझेंगे। अगर ये झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। सवाल ये है कि आए कहां से आप? आसाम से हैं। कहां से? असम से। बरपेटा जिला। बारपेटा जिले से आए ना? बारपेटा वाला बबल आज फोड़ना होगा। सच सच बताओ कहां से आए हो? बरपेटा जिला के हैं। कब आए? ये करीबन 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गया। सैटेलाइट तस्वीरें तो नहीं कह रही हैं 10-12 साल हो गया। आप आए 2022 नवंबर से 2023 मार्च के बीच में आए आप। हाँ, लगभग इतने। देखो हम काफ़ी दिन से इधर हैं, जैसे बिजनौर में रहे, बिजनौर से फिर दनौर में रहे, फिर नूरपुर में आए। नाम क्या है? शाहजहान अली। शाहजहान अली। तो यहाँ क्या काम करते हैं? कबाड़ का काम करते हैं। कबाड़ का? हाँ। बसाया किसने? बस एक कैसे, जैसे किराए पे ले रखे ज़मीन। किसने दी? मालिक ने दी ज़मीन। मालिक कौन है? मालिक राजपाल नाम है। राजपाल नाम है। जाटों की जमीन है? जाटो की ज़मीन है। कितना रुपए किराया? किराया 1 साल का 28,000 रुपये दे रहे हैं। 1 साल का 28,000। उनको बताए थे जब ले रहे थे कि यहाँ पे बांग्लादेशी रहेगा? नहीं, बांग्लादेशी तो है ही नहीं। बांग्लादेशी रहते काम क्यों रहे हो फिर? काम अभी तो काम से है, आपके आगे आगे काम। तो काम से मैं आऊँगा तो कापूंगा, मैं भी काम पे हूँ तो कापूँ। नहीं कौन कैसे आप रहे बताओ। अभी तो आपके सामने फिर पूरे दिन काम करके आए। अभी कोई आसाम में क्या कूड़ा बीनते हो? आसाम में तो कूड़ा है नहीं। आसाम में कूड़ा कहाँ मिलेंगे? फिर वहाँ कौन सा काम होता है? बारपेटा में कौन सा काम होता है? बरपेटा में ऐसे जैसे बार बूर आ जाते हैं तो खेती बाड़ी में नुकसान होता है। वहाँ काम क्या होता है? काम जैसे खेती बाड़ी का काम है, जैसे बार बूर आ जावे, बाढ़ आ जाते हैं, पानी बुनी तो फसल वसल बोते हैं तो पानी वानी में वो बहुत दिक्कत है। और इनके बातचीत करवाते हैं आपको और समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग बारपेटा से आए हैं। सब बारपेटा वाला जो कहानी है, आप दोस्तों ऐसे समझिए कि बारपेटा आसाम का एक ज़िला है जो बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं लगता है, लेकिन आसाम के जो 2 पड़ोसी ज़िले हैं वो बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है और पहले लोग वहीं पर पहुंचते हैं और फिर आसाम के बारपेटा उन्हें भेजा जाता है और बारपेटा के लोग ही फैले हुए। बारपेटा की जो 2011 की जनगणना के मुताबिक जो आबादी है वो 16,93,000 है, जिसमें लगभग 12 लाख मुस्लिम हैं। और आप पलवल जाएँ, आप यूपी के बिजनौर आएँ, आप यूपी के लखनऊ आएँ या किसी और शहर में जाएँ, अगर आपके आसपास कोई रह रहा है बारपेटा वाला तो संदिग्ध है ये आसामी है या बांग्लादेशी। ये बड़ा सवाल है। किससे बात करें? और लोग कहाँ हैं? कोई बाजार में गया तो बाजार का दिन है कितने परिवार हैं यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 6 परिवार हैं। कब झोपड़ी बनाया भाई? झोपड़ी हो गया 4 साल हो गया इधर। हाँ 4 साल हो गया बनने में। सैटेलाइट इमेज में तो नहीं हो आप लोग 4 साल पहले? सैटेलाइट क्या होते हैं मतलब जो तस्वीर है पहले जो दिख रही है सैटेलाइट में, आप लोग उसमें यहाँ पे नहीं हो, यहाँ खाली जमीन है? नहीं 4 साल पहले जैसे हम वहाँ थे, इस जमीन से आगे उधर से 4 साल तो हो गया ना है। तो उस जमीन पे कितने परिवार थे? उस जमीन में 3-4 परिवार थे। और अभी कितने हो? अभी 6 परिवार हो गया। हाँ 6-7 परिवार हो गया। बांग्लादेश से भारत कब आए? कौन से?
बांग्लादेश से भारत कब आए? बांग्लादेश से क्यों आते हैं? बांग्लादेश से क्यों आएंगे? बांग्लादेश से आते तो पैसा हमारा अमीर कहाँ है? अमीर कहाँ है? ठेकेदार। अमीर अमीर ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तो कोई ना है, ऐसे अपना चुकते हैं, बेचते रहते हैं। तुम लोग जी कहाँ पढ़ते हो? इधर आओ। सुनो सुनो सुनो, कहाँ पढ़ते हो? इधर आओ। कहाँ पढ़ने जाते हैं आप लोग? कहाँ पढ़ने जाते हो? ये तो है कई लोग हैं मदरसा में पढ़ने जावे। मदरसा में। और स्कूल नहीं गए? स्कूल ना जाते, क्यों? मदरसा में पढ़ने जावे। स्कूल नहीं गए? एडमिशन नहीं हुआ? रुक जाइए, अब बात कर रहे हैं। एडमिशन नहीं हुआ मदरसा में पढ़े हम, मदरसा में एडमिशन पे सब कुछ पढ़ाते हैं। तो क्या पढ़ते हो वहाँ पे? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब। आसाम के हो? जी। कब आए? ऐसे होगा 4-5 साल। 4-5 साल हो गए। अच्छा, कौन बताता है ये सब झूठ बोलने के लिए? झूठ नहीं बोल रहा है, सब सच है। सब सच है। तो आधार कार्ड वगैरह नहीं? स्कूल में इसका एडमिशन नहीं करवा रहे हैं? स्कूल में इसका एडमिशन नहीं करवा रही हैं आप? एडमिशन तो करवा रहे थे, अभी गांव में तो स्कूल में एडमिशन नहीं करा रही हैं? वो तो स्कूल में पढ़ रहा है, मदरसा में सब पढ़ा है। हिंदी राशन मिल रहा है आपको? राशन तो आसाम में मिल गया ना। आसाम में तो बिजली कनेक्शन कैसे मिल गया फिर? ये बिजली कहाँ से आई आप लोगों के पास? किसने दी बिजली? मीटर भी लगा है? मीटर? मीटर भी लग गया है? किधर दिखाना जरा मीटर तो। किधर लगा है? पल्ली तरफ। और ये पानी कनेक्शन कैसे आ गया? ये किसने लगाया? आपने खुद लगा रखा? इधर को चलो, इधर को तो बाथरूम में। चलो बाथरूम में नहीं जाना, इधर आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये है बारपेटा ज़िले से आए हुए लोग हैं। ये इनका दावा है कि आसाम के रहने वाले हैं, पर दावे में शायद ये अपने आप को सही साबित न कर पाएँ ये, क्योंकि बारपेटा वाला जो किस्सा है वो सभी जगहों पे जा रहा है। और ये लोग भी कबाड़ का काम करते। कहाँ से आए जी? आसाम से। किधर आसाम से? बारपेटा कौन सा ज़िला? ये तो कोई ज़िला ही नहीं है आसाम में। बरपेटा जिला है ना ना, ये कौन सा ज़िला है? हाँ नहीं है। हमारा बरपेटा वो जिला चेंज हो गया, अभी न्यू बंगाई का पड़ गया ना। जिला न्यू बंगाई में पड़ गया। वहाँ गांव क्या है, नाम है? आसाम। गांव का नाम? वो हमारा गांव का नाम है शिवपुर। शिवपुर। हाँ। शिवपुर तो हिंदू बहुल इलाका है ना। शिवपुर ना, वो है वो पलटन बाजार ना है क्या? पलटन बाजार के साथ ही शिवपुर है हमारा। अच्छा। हाँ। तो कब आए? हम आए अभी 1-1.5 महीना हुआ मैं आया। 1-1.5 महीना हो गया। उसके पहले कहाँ थे? उसके पहले हम है थे, मैं गाँव गए थे ना। वो बोर्ड पे नाम चढ़ाने गए थे मैं। चढ़वा लिया नाम? हाँ। NRC हो गया? NRC सब हो गया। सब हो गया। हाँ। आधार कार्ड कब बना? आधार कार्ड तो पहले बन गया है घर पे। तो ढुबरी का बना कि वहाँ का बना? आसाम का। आसाम। आसाम में कहाँ का? आसाम वो न्यू बंगाई गाँव। न्यू बंगाई गाँव। न्यू बंगला गाँव? न्यू बंगाई गाँव। न्यू बंगई गाँव। हाँ। तो वहीं के रहने वाले हो? हाँ हम हॉके रहने वाले ना, हमारा जिला वो पड़ता है ना। हम इस ऊपर के रहने वाले हैं। तो आसाम में क्या क्या काम होता है? असम में ऐसे ही खेती बाड़ी ऐसे ही वो काम है। और क्या काम है वहाँ पे? और लोग ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं? यही कबाड़ वाला? हाँ। बारपेटा के हो? सब चीज काम है। तुम भी बारपेटा के हो? हाँ। कितने लाख आदमी बारपेटा के घूम रहे हैं यूपी में? बरपेटा हमारा जिला चेंज हो गया ना, अभी हमारा वो न्यू बंगाई गाँव में आ गया। पहले बरपेटा था, अभी न्यू बंगाई गाँव में आ तो गया। आधार कार्ड चेंज करा लिए? हाँ आधार कार्ड चेंज करा लिया। हाँ। और यहाँ कौन है तुम्हारा ठेकेदार? वो गया बाजार को गया। क्या नाम है? किस्मत अली। किस्मत अली। तो तुम यहाँ पे कितने साल पहले आए? हम और इतना हो गया 16-17 साल हो गया। इसी जमीन पे? इसी जमीन पे ना, इसी वो हर रह करते थे ढाली को उधर को। फार्म का बॉर्डर पार करके नहीं आए आप लोग बांग्लादेश से? इंडिया से हो? आप कहाँ की हैं? आसाम का। आसाम का। जिला बारपेटा है? हाँ, जिला बरपटा। तो कब आई आप? आ गया तो मेरा ही नोंदा है। अच्छा, आपका लड़का है? हाँ, आपका लड़का आ गया। हम भी 15-16 साल हो गया। 15-16 साल यहाँ यूपी में रह रही हैं? हाँ, यूपी में ही। हम भी जिस टाइम आया था पहले भी उस टाइम था यूपी में ही। हम पहले भी हम भी देखो उधर मुंडे का भी डालू था। बाद में गया था झंडा चौक। वो झंडा चौक से बाद में ही आया था। तो 16 साल पहले कैसे आप यहाँ पर आई? मेरा जमीन उमीन जाना सब नहर पे गया। नहर पे गया।
नहर ने तोड़ दिया। हाँ हाँ नहर में तोड़ दिया। तो आप लोग तो 2022 में है ना यहाँ पे, हाँ 3 साल पहले आए ना आप लोग यहाँ पे। हाँ नहीं नहीं उससे पहले आ गया 16 साल हो गया। 16 साल। हाँ ए नोंडा मेरा यहाँ पैदा हो गया। हम भी घर जाएगी 2 साल 1 साल बाद में घर जाएगी। तो आसाम के रहने वाले हो कि बांग्लादेश के रहने वाले नहीं नहीं आसाम का है। आसाम के आसाम के ही है। तो हिमंता के डर से आप लोग यहाँ आए हैं। हिमंत हिमंत तो डर से क्या आ गया है। हम भगा रहा है सब बांग्लादेशियों को। नहीं 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 हम भी बांग्लादेश ना है। बांग्लादेशी थोड़ी भागेगी। हम भी बांग्लादेश ना है। कौन रह रहा है बांग्लादेशी आपके बीच में? अब हमारा यहाँ से बांग्लादेश कोई ना है। यहाँ कोई बांग्लादेश ना है। बांग्लादेशी है आपके आसपास? सरकार तो कह रही है, सरकार जांच करवा रही है, और शहर में बांग्लादेशी बसा है, और ज्यादातर बांग्लादेशी बारपेटा जिले का ही बता रहा है। तुम जांच कर लो। बरपरा है ना तुम्हारा बांग्लादेश ने ना किसी का जगह में तुम जांच कर लो। हम भी तो हिंदी का ही है, बांग्लादेशी थोड़ी। तो 28,000 रुपये महीना आप लोग किराया देते हैं ना? हाँ कितने परिवार हैं? परिवार हमारा देखो 8-9 परिवार। 8-9 परिवार मिलके 28,000 रुपये महीना किराया देते हैं। हाँ महीना पे ना है 1 साल बाद में। हाँ 1 साल। तो जमीन किसने दिलाई आपको ये? जमीन डुबरास का आप दोनों बतियाइएगा। आप बताएंगे ये बोलेंगी। बात कर रहा हूँ ना, आपसे बात कर ली ना मैंने, बोलने दीजिए ना माता जी को। जमीन किसने दिलाई? जमीन गुबरास का है। गुबरास का जमीन हम भी किराए ले लिया। सबका मिला ही किराए ले लिया। आपको आसामी कहाँ आ रही है? आप तो बांग्ला भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। आप आसाम में बोलिए। आपको आसाम आती है तो आसामी? हाँ बोलिए। देखो यहाँ तो 72 दिन हो गया आने वाली। अरे उससे क्या हो गया? हाँ, उससे क्या हो गया? 16 साल में भूल गई आप आसामी? भूल गया। पकड़ा गया ना झूठ आपका। आपको कह रहे हैं आप नहीं है आसाम की, आप बांग्ला बोल रही हैं। चुप रहो भाई, बात कर रहा हूँ। आप बोलिए थोड़ा बहुत। पहले भी हम भी जब हम भी था गुवाहाटी था मेरा वहाँ का वको में हम भी सारा समझ में आ रही है। अभी थोड़े थोड़े भूल गया यहाँ का आके। यहाँ का भाषा सीखते सीखते भूल गया। यही प्रमाण है, आपको भाषा से ही पहचाना जा सकता है। आप अगर आसाम की तो आसाम में बोल लीजिए। आप आपकी तो उम्र भी ठीक ठाक है। आप 55-60 साल की लग रही है मुझे। हाँ हाँ ऐसे हो गया। अब 55-60 साल का आदमी बोलेगा हम अपनी भाषा भूल गए, हम अपनी बोली भूल गए, ये तो बात समझ में नहीं आएगी ना मुझे। भूल गया अभी। भूल गई तो ये रटाया गया। इनको रटाया गया। एक सेकंड दादी। इनको रटाया गया है बारपेटा, इनको रटाया गया है आसाम। आप लैंग्वेज पे जब भी आएंगे, क्या कोई व्यक्ति अपने घर से निकलेगा तो 10-20 सालों में अपनी भाषा या बोली को भूल जाएगा? ये कैसी बात हो रही है? ये जो इलाका, एक सेकंड दादी, ये जो इलाका जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप कैमरा दिखाइए, आप कैमरा दिखाइए। ये जो एक जो इलाका पूरा ये जो यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा है, ये जो आप अगर सैटेलाइट में अगर आप देखेंगे, सैटेलाइट इमेजेस में देखने की कोशिश करेंगे तो ये 2023 और 2022 के बीच में नवंबर और मार्च के बीच में ये लोग यहाँ पर आए, और इनकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वो इसी तरीके से रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन सब के पास एनसीआर के पेपर हैं, एनआरसी के पेपर हैं, और इन सभी के पास सारे दस्तावेज हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इनका जो ठेकेदार है किस्मत, वो यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे लेकर आया। और ये जो जमीन जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये एक जाट परिवार की जमीन है। बुजुर्ग लोगों को ये बताकर जमीन ली गई थी कि यहाँ पे कुछ लोग रहेंगे। इसका 28,000 रुपए सालाना किराया दिया जा रहा है। 2 बीघे जमीन पे ये बस्तियां बना ली गई है। 8 से 10 परिवार है। कौन कौन झूठ बोल रहा है? भाई साहब इधर आओ। 8 से 10 परिवार हो ना, इधर आओ। ये 8 से 10 परिवारों की बस्ती है। बेवकूफ समझा मुझे? नहीं, बेवकूफ समझा मुझे? ये 8 से 10 लोग रहते हैं यहाँ पे। यहाँ 100 से कम लोग नहीं रहते हैं। आप लोग देखो खाली है। आपको आसाम की भाषा नहीं आ रही है, आप कह रहे हो आसाम की हो, वो कह रहा 10 आदमी रहते हैं। मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ? हमारा भाषा सही है, बांग्ला भाषा सही है। हाँ देखो यहाँ घर खाली से 4-5टा आसाम चला गया। आसाम के खाली আছে কুতুরি ঘর এখানে মানুষ দেড়ি আছে এডি ঘর কইছি আমরা 10টা 11টা বড়। कनेक्शन कब मिला आप लोगों को? बिजली से कलेक्शन जो है तो आया तो 3 साल हुआ। 3 साल पहले आए ना? यही बात हम इन लोगों से कह रहे हैं। 3 साल पहले आए, मान नहीं रहे मेरी बात। कह रहे हैं 10 साल पहले आए, 16 साल पहले आए। ऐसी जमीन में 3 साल हुआ है। इस जमीन पे 3 साल पहले आए। मैं तो बताया कब आए? एक मिनट दादी, 1 मिनट। आप कब आए? महीना याद है आपको? हाँ कब आया? यहाँ मतलब मैं तो जो यहाँ आया तो दिल्ली पे आया तो मतलब 16 साल हुआ। 16 साल दिल्ली। पहले दिल्ली आए, पहले आसाम से दिल्ली आए। दिल्ली आए, फिर दिल्ली से पलवल गए। ना यहाँ ये जय नूरपुर में। नूरपुर। तो दिल्ली से नूरपुर कैसे आए? दिल्ली गया ना मैं, नूरपुर में जो आसाम से आया था ना, नूरपुर में। पहले आसाम से दिल्ली आए,
यहाँ सीधे नूरपुर। तो नूरपुर का पता किसने दिया आपको? हाँ? नूरपुर का पता कैसे पता चला? आया था, छोटो भाया था। छोटा भाई हाँ आपका? आपका हमारा छोटो भाया था। आपका नाम क्या है? किस्मत अली। हाँ? किस्मत अली। किस्मत अली आप ही हो? तो बता क्यों नहीं रहे हो? अभी बाजार गया था, अभी आया। तो कब? तो आप लोग 16 साल पहले आए। हाँ 16 साल पहले। तो बिजली का कनेक्शन किसने दिलाया आपको? जमीन अलग से दिले। जमीन अलग कौन है? जिसके जमीन पे रुकता ना, जिसकी जमीन पर रुकते हैं, उसने दिया। इसकी जमीन पे। आपको आसामी आती है? हाँ दिखाइए जरा क्लोजअप करके। ये आसाम के हैं, ठेकेदार है किस्मत अली। चलिए बोलिए आसामी आप। तो यहाँ जो आया था मैं, यहाँ जो अभी आया था, मतलब 15 साल हो आया। आसाम में बोलना आपको। अभी देखो 15 साल से आया ना। इधर आओ, इधर आओ। आसामी भाषा बोलो। दादा बता केमन आछो? केमन आछो? केमन अच्छो? तो ये कौन सी भाषा है? ये आसाम की है? कलकत्ता भाषा हो गया ये। कलकत्ता कहाँ बोले हो? रहने वाले आसाम के बोल रहे हो कलकत्ता की भाषा? ऐसा ऐसा में आने कोहरुन आने बता आने कौन से इधर देखो। आने कौन हमारा ऐसा में से हमारा ऑर्थोडॉक्स मन आए कब? अब बताते क्यों नहीं आप लोग सच्चाई क्या है? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों यहाँ के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो? किस्मत अली जी आप बताइए, आप दिल्ली से बिजनौर आए, ठेकेदार आप हो, तो आपको ठेकेदार तो देखो यहाँ देखभाल कर लिया। तो देखभाल वाले कोई आप लोग अमीर बोलते हो, ठेकेदार बोलते हो? देखभाल कर लिया, मतलब आप लोगों ने देखभाल कर लिया। तो आपको किसने बुलाया? यहाँ जो आया था, जो हमारा वहाँ नहर ज्यादा है, नदी जो, हाँ नदी जो भांगे गया था ना, किधर है? हमारे गांव पे, आसाम पे। वो चला गया? आसाम पे जो नदी टूट गया, वो वापस चला गया? जो नदी में जो ऐसे जमीन है नदी में चला गया, खेती बाड़ी नदी में चला गया। जो आपको यहाँ पर लेकर आया वो इंसान कहाँ गया? जमीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वो मेरा छोटा भाई आता पहले यहाँ। पहले छोटा? कितना छोटा था? मेरा छोटा वाला था। कितना उम्र है उसकी? उसको उम्र इस टाइम मतलब 40-45। और आपकी उम्र? हाँ आपकी उम्र? हमारा उम्र इस टाइम मतलब 59 की। 59। तो वो आपसे पहले 16 साल पहले आप 16। ए भाई एक सेकेंड बात कर रहा हूँ। 16 साल पहले आप आए, तो 20 साल भाई आपका आया, 20 साल पहले भाई आया होगा आपका, जो छोटा जो आपको पता बताया है, तो उसकी उम्र 20 साल थी। 20 साल में उसने बिजनौर का ये खोज लिया इलाका कि नूरपुर में एक अलग जगह है, जाटों की जमीन, वहीं चल के रहते हैं। जो छोटा भाई था ना उसमें, जो छोटा भाई चला जाने के छोटा भैया जो यहाँ था, तो छोटा में आने के बाद 1 साल बाद में छोटा भाई चला गया। 1 साल बाद में छोटा भाई चला गया। 21 की उम्र में वहाँ पहुँच गया। तो अभी कहाँ रहता है वो? गाँव पे रहता है अभी। गाँव पे रहता है। आप लोगों को यहाँ पहुँचा दिया? अलग अलग घर बनाया ना, उसमें वो रहता है रोहीपुर में। मेरा हमारा से मतलब 14 किलोमीटर दूर है की। तो दिल्ली से तो नूरपुर की कोई ट्रेन ही नहीं है आसाम से। यहाँ आप लोग आए कैसे? यहाँ पे मुरादाबाद उतर गया। मुरादाबाद। हाँ अब आए सही जगह आप। मुरादाबाद में कौन बुलाया था आपको? मेरा भैया साथ ले गया भाई। हाँ 15 साल पहले? 15 साल पहले। क्यों भागे वहाँ से? भागा ना, उसमें उसको मतलब जमीन अलग किन के लिया, खेती बाड़ी मारे। जमीन थी आपकी वहाँ पे? ना जमीन थी आपकी? मोर कथा শুনক এছামিছে বাত কৰোঁ মই আমি হৈ আছোঁ অসমৰ পৰা ঠিক আছে তো আপুনি যেনেকৈ সুধি আছে আমি ইণ্ডিয়ান মানুহ হয় ओके आई एम इंडियन बॉय इंडियन मैन कैसे मान लें? अब आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी हो आप लोग चेक करिए तो आप लोग बारपेटा से आए? ना बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट कौन सा? ये तो बांग्लादेशी बॉर्डर है। इस बांग्लादेश बॉर्डर है आप चेक करिए अभी तो बारपेटा का बता रहे थे आप लोग। एनी डॉक्यूमेंट्स चेक यू एनी डॉक्यूमेंट्स चेक यू घबरा क्यों रहे हो? घबरा ना कापो मत, गिर जाओगे। ना सवाल का सामना करो। और आप लोग जैसे आ रहे पढ़े लिखे हो ना, सवालों का जवाब दो ना। कांपना क्यों? कांप क्यों रहे हो? नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, बात सुनिए नॉर्मल होके बात करो, नॉर्मल होके बात करो। कांपो नहीं, आराम से ना मेरे बात सुनिए इसलिए काँप रहा हूँ क्योंकि आप लोग अचानक से आ गया इसलिए काँप रहा हूँ छापा मारे है ना हम तो, अचानक छापा। आप लोग का सही है কিন্তু মোৰ কথা শুনক ঠিক আছে আপুনি যেতিয়া কৈ আছে যে অসমীয়াত কওক एसएमएस কওক মই एसएमएस কৈ আছো तो असम से देख रहे हैं ना ये लोग बारपेटा से आए और आप दूसरे जिले से ना अलग माने हाँ अलग अलग আমি বেলেগ বেলেগ ডিস্ট্রিক্টৰ হ'ব পাৰোঁ ঠিক আছে असम तो बहुत माने एनआरसी हो गया आपका? हाँ कब आए यहाँ पे? मैं आया मैं আহিছোঁ আপোনাৰ 6 माह হ'ল 6 माह 6 मंथ 6 मंथ पहले। हाँ तो वहाँ से क्यों आए? पढ़े लिखे लग रहे हो, वहाँ नौकरी क्यों नहीं की? यहाँ कूड़ा बिन रहे हो? ना हाँ? यहाँ क्या करते हो? यहाँ तो काबारा चुक रहा हूँ काबारा
क्या करते हो? कबाड़ा भांगासुरा कूड़ा कूड़ा ही ना, यही कूड़ा उठाते हो ना? तो अब अभी आप बताओ, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपको कूड़ा क्यों उठाना पड़ रहा है? ऐसी कौन सी जरूरत है आपको? क्योंकि मेरा बात सुनिए, हाँ, सुनाओ। मेरा मम्मी पापा उतना अमीर आदमी ना है, नहीं, ठीक बात। ठीक है। तो जब मैंने 9 क्लास तक पढ़ा, मेरा मम्मी पापा पढ़ाई में पैसे दे नहीं पाया। उस टाइम मैंने बंद करा पढ़ाई लिखा, क्योंकि मेरा खर्चा दे नहीं पाया। इसलिए हमने घर पे ड्राइविंग सीखा। अभी तक मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। तो चलो, बारपेटा में कौन कौन सा काम होता है बता दो, छोड़ देंगे, समझ लेंगे कि आप वहीं बारपेटा के रहने वाले हो। बारपेटा का कल्चर बताओ, बारपेटा में कौन कौन सा काम होता है? बारपेटा कोई बड़ा काम बताओ। बारपेटा के लोग भी कूड़ा बीनते हैं क्या? ये बारपेटा के नाम पे जो बदनामी चल रही है आसाम में, हिमंता शर्मा, अगर मैं हिमंता शर्मा जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचाने की अपील करता हूँ दर्शकों से कि वो बताए कि आसाम का कल्चर यहाँ किस तरीके से बदनाम किया जाता है। यहाँ कूड़े बीनने का काम होता है, जो बारपेटा जिले का कोई लेना देना नहीं। बारपेटा जिले में बांस का काम होता है, और ये बता नहीं पाएंगे कल्चर। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, एसएमएस কৈ আছোঁ মই, एसएमएस में बता रहा हूँ मैं। चलो आओ अभी बात करते हैं। क्या है, आप क्यों चिल्ला रही इतना? काम ना करें, चले जाएं। क्यों परेशान है आप? आप बांग्ला बोल रही हैं, आप आसामी बोल दीजिए, चले जाएंगे। क्या दिक्कत है? आप दूर दूर खड़े होकर, कभी वहाँ खड़े होकर, कभी वहाँ खड़े होकर आप डरा रही हैं मुझे, अपना काम नहीं करने दे रही। बताइए, आती नहीं ना आसामी आपको? गुस्सा लग रहा है ना? हम तो देश का सवाल पूछ रहे हैं, आपको गुस्सा अगर आ भी रहा है ना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे राष्ट्र का सवाल है कि भारी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या आए हुए। आप लोग कोर बड़ा हिस्सा, आप लोग कोर बड़ा हिस्सा। क्या कह रही, मुझे समझ नहीं आया। वो जे ये आप कहाँ से आ गया? मैं यहीं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आ गया कि वहाँ हिस्सा है? पता चला है कि आप लोग यहाँ पे रहते हैं अवैध तरीके से। यहाँ पे आके हम भी यहाँ पे रोने वाला, इसलिए पता चल गया। तुम नहीं, हमको तो नहीं लग रही आप आसाम की। देखने आ गया? आसाम की तो नहीं लग रही हो आप। आसाम की नहीं हो आप। दर्शक देख रहा है, मेरे पे मत जाओ आप। दर्शक देख रहा है आपको। सुलूक हो गया ना? तब सब आसामी क्यों ना? आसाम, यहाँ खड़ा कोई आदमी आसाम की भाषा बोल सकता है। कितने परिवार हो आप लोग? मतलब अभी 11 परिवार है। 11? पहले 4, फिर 8, फिर 9, अब 11 खाली है ना? जुबरी खाली है, 4-5 जुबरी खाली है। पुलिस आती है यहाँ पे? आता है, थाना पे कागज जमा कर दिया। जमा कर हाँ, जमा कर दिया। राशन नहीं मिल रहा है? हाँ, राशन नहीं मिल रहा है। रेशन ना रेशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल रहा? हमारा वोट कार्ड है ना। यहाँ कोई बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, बताइए कोई बच्चा एक जा रहा है, इसमें मरदसा में जा रहा, प्राइवेट मरदसा में जा रहा। मदरसा नहीं, मदरसा और वो की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई बच्चा जो सरकारी स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, इतने बच्चों में ना दिखाइए आदि, थोड़ा आप दिखाइए संख्या। ये इतने बच्चे हैं, ये अच्छा, फिर किसके गाँव का है? मोहल्ला के है। तो ये इस गांव में मुसलमान भी रहते हैं क्या? हाँ, मुसलमान ही है। कितने लोग? कितना लोग बात है? सारा तो मुसलमान ही है। मुस्लिम इलाका है। अच्छा, मुस्लिम लगा है। तो यहाँ का कौन है जो आप लोगों के साथ है? आपके बच्चे किधर हैं? हम थोड़ा कॉल करते हैं एक्सीएन साहब को, पूछते हैं बिजली का कनेक्शन इन लोगों को कैसे मिला है। ये बहुत ज़रूरी है पड़ताल का हिस्सा करना कि बिजली का कनेक्शन मिल रहा। बताइए, एक जाट से ज़मीन ली गई और जाट की ज़मीन पे इन लोग जो है आ जाते हैं, अपना मकान बना लेते हैं, झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं। और झुग्गी झोपड़ी बनाने के बाद ये लोग कहते हैं कि ये आसाम से आए हुए हैं, ये बारपेटा से आए हुए हैं। बारपेटा हर एक जगह आपको मिल जाएगा, हरियाणा का कोई भी इलाका हो, यूपी का कोई इलाका हो। और ये पड़ताल अन्य राज्यों में, उत्तराखंड के भीतर भी कुछ हिस्सों में बारपेटा के लोग मिल जाते हैं। तो इनको मैंने कॉल कर दिया एक्सीएन साहब को, इनसे ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बिजली का कनेक्शन कैसे लगा लिया इन्होंने, किसकी परमिशन से मीटर लग गया यहाँ पे। अगर ये झुग्गियाँ अवैध हैं जिसकी तलाश प्रशासन कर रहा है, तो फिर ये बिजली का कनेक्शन यहाँ पे कैसे आया है? और उधर भी अगर आप लोगों का उधर भी है, आइए। किस्मत अली, आप कुछ बताएंगे तो है नहीं, सब हमको ही पता करना पड़ेगा। सब काम कूड़े का करता है, एक ही क्रोनोलॉजी, एक ही एजेंडा। ये जो गाड़ी रखे हैं आप लोग, इसका पेपर है आप लोगों के पास? हैं? क्या बनवाए हो? कहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है? बहुत दूर दूर जा रहा है ना, मतलब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जा रहा है। तो एक्सीएन ने नंबर नहीं उठाया, कॉल नहीं उठाया। मैं एसडीओ नूरपुर को कॉल कर लेता हूँ, उनका भी नंबर हमारे पास है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा?
ये जो गाड़ी जो मतलब बहुत दूर दूर पे काम पे जा रहा ना। अच्छा, तो ये गाड़ियाँ जाती हैं, इनके पेपर हैं। बाइक से काट के ई रिक्शा बना दिए आप लोग? हाँ, पुरानी गाड़ी लिए, तो इसमें नंबर कहाँ दिखता है आप लोगों का? हाँ, नंबर इससे क्या ये इसी से अवैध काम होते हैं? चोरी की गाड़ी है ये? ना ना हैं? ना कैसे पता करेंगे? नहीं, अगर मैं मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार जी से कहना चाहूंगा, मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर, ये इस स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की सर, आंजनेय सर को कहना, ये स्थिति है, किसी का नंबर प्लेट आपको आधा अधूरा मिलेगा, कोई गाड़ी बहुत पुरानी है, क्या ये बानक को तय करते हैं? क्या ये बता पाएंगे कि ये सही तरीका है? किसी के पास नंबर प्लेट नहीं है गाड़ी में, क्या ये चोरी गाड़ियां हैं? हैं? इसको कैसे चेक किया जाएगा चोरी गाड़ियां नहीं है? और ये बेपरवाह अधिकारी तो फोन उठा नहीं रहे हैं, लेकिन बिजली का सवाल तो हम पूछेंगे। ये गाड़ियां क्या काम करती हैं? क्या काम करती हैं? पानी उन्हें चुकने जा रहा, मतलब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जा रहा ना, मतलब इसका में दिक्कत हो रहा, इसलिए गाड़ी बनाया था इसमें। हाँ, तो कब खरीदे गाड़ी आप लोग? गाड़ी है मोहल्ला से खरीद दिया था वो गैरेज में। दिल्ली नंबर की गाड़ी खरीदे हैं, ये भी दिल्ली नंबर की है? नंबर सबका कागज है सब। ये भी दिल्ली नंबर की गाड़ी है ना? तो यूपी 20 दिखा दो ना, बिजनौर तो यूपी 20 है शायद, यूपी 20 है ना, तो यूपी 20 की गाड़ी दिखाइए आप मुझे। अगर आप बिजनौर की गाड़ी खरीद रहे हैं, ये देखिए आप, यूपी 20 की एक गाड़ी हमको मिल गई है, यूपी 20 की ये गाड़ी मिली है, इसका नंबर है, इसका नंबर आपको दिखाई दे रहा है? पेपर है, इधर आ, कहाँ से है? असम गोलपारा डिस्ट्रिक्ट। हाँ? गोलपारा जिला गोलपारा, ये कौन सा जिला है? जिला आसाम में पड़े, गोलपारा जिला पर। जिला आसाम में? हाँ, नहीं, आसाम में ये गोलपारा नाम का जिला है, वो अलग जिला है। तो गुवाहाटी से कितना दूर है जी? गुवाहाटी से कितना दूर है? हमारा जिला से 115 किलोमीटर है गुवाहाटी जी। तो यहाँ बारपेटा जिले के अलावा भी अलग अलग जिले से लोग रह रहे हैं? बोएगांव जिला का भी है। जब हम तो इधर काम करने आते जाते रहते हैं, मतलब सालों में 6 महीने इधर काम करो, फिर अपना खेती बाड़ी का काम है, घर में माँ बाप है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहा है, एडमिशन करावा रखा है, खर्चा पानी देना पड़े, वहाँ भी जाना पड़े, यहाँ भी आना पड़े। यहाँ तो काम करने, काम से मतलब है, यहाँ हमें कोई रहना थोड़ी है, यहाँ तो काम से मतलब है। अपना काम करूँ, अपना पैसा कमाओ, घर ले जाओ, अपना घर मकान बनाओ, गाय भैंस को चारा खिलाओ, खेती बाड़ी में पैसा लगाओ, इससे मतलब है हमारा। तो घर है कहाँ? हमारा घर है आसाम में ही, आसाम गोलपारा जिला है, थाना आ गया है, पोस्ट ऑफिस बोलबाला है, गांव खकराबारी है, वहाँ आए हम। सब याद किए हो? और याद से क्या मतलब? लेटर नहीं आप लोगों के याद से नहीं, याद से कोई मतलब लेटर नहीं आपके पास? सारे पेपर है हम। जो एसपी ने लेटर दिया है आपके पास? ये एसपी ने लेटर का मतलब जो वो चल रहा है इस टाइम जो है ना? हाँ है। जरा लेकर आओ तो वह घर है, यहाँ थोड़ी रखा है मेरे पास। कौन सा? अपने माँ बाप। फर्जी लेटर है जो लेके घूम रहे हो आप लोग, उसी से पकड़े जा रहे हो। फर्जी लेटर है ना आपके पास? वो जो जिसपे एक बारपेटा एसपी का स्टाम्प लगा के आप लोग घूम रहे हैं, वो है? थाना का वेरिफिकेशन है ना? थाने वाला वेरिफिकेशन है ना? लेकर आइए जरा, तो जाइए लेकर आइए। अभी आपकी अभी नहीं आप जो बता रहे हैं, आप जरा आसामी बोल दीजिए। बोलिए आसामी। अपनी कॉर्पोराई से, अपनी कॉर्पोराई से की कारण है इसे? मैं इसलिए आया हूँ, सवाल पूछने आया हूँ, बताओ। तो पूछिए आप। पूछ तो रहा हूँ। মই আজি এক বছর হল এটা কাম কৰি আছো, এই ভাঙা চিঙা কাম কৰি আছো। ভাঙা চিঙা কাম কৰি जो পইচা মই एक মাহিনত 2 মাহত 3 মাহত 4 মাহত जो পইচা আমি কামাই কৰি আছো, এই পইচাখানি গোটাই পইচাখানি মোৰ মাপক মা আছে, बाप আছে, देवता ने रटाया ये सब? गांव का नाम, जिले का नाम, तहसील का नाम है? हिमंता के डर से भागे हो क्या? अरे क्या बात करते हो यार, हम किसी से डरने के थोड़ी है। हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, हिंदुस्तान में खाता हूँ, हिंदुस्तान की जमीन में रहता हूँ, वोट बैंक सब हिंदुस्तान में देता है। अब किसी के डर की बात थोड़ी है। इतना पढ़े लिखे हो तो चलो ये भी बता दो, वहाँ के सांसद कौन है तुम्हारे? कहाँ का? डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा वहाँ का मुख्यमंत्री है। और सांसद तुम्हारा कौन है? रफीकुल हुसैन। बताओ क्यों? कौन से जिले के सांसद बता रहे हो? गोलपारा जिला। चलिए ठीक है, बता रहे हैं तो इससे कुछ नहीं है। कुछ लोग तो रटे रटाए पूरा एकदम आंसर सीट लेके घूम रहे हैं, उनमें से एक ये हो सकते हैं, आपको जवाब मिल सकते हैं, लेकिन आप लेटर लेके आओ ना। आप लोग लेटर लेके क्यों घूम रहे हैं? तो ये तो आप लोग यहाँ के नहीं हो। ये लोग कब से रहता है जी? पता नहीं। तो यहाँ लोकल हो आप लोग? यही के हो ना आप? मंदिर। तो ये सच है कि मदरसे में ही लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ये बच्चे जो लोकल हैं वो भी मदरसे में पढ़ रहे हैं,
और जो बच्चे यहाँ के नहीं हैं, जो आसाम के बारपेटा या बाकी ज़िलों के आए हुए लोग हैं, जो बताते हैं, खुद दावा करते हैं, वो भी मदरसे में पढ़ रहे हैं। एक नया भारत तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ये लेटर है, ठीक बात, ये लेटर है, ये हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। इस लेटर की कोई प्राथमिकता हमको नज़र नहीं आती है। अलग अलग ज़िले में जब हम जाते हैं, अलग अलग लेटर हमको इसी तरीके से दिखाया जाता है। एक सवाल बहुत अहम है, जिस देश में एनआरसी हो रही हो, जिस देश में सिटीजनशिप को लेकर तमाम सख्त कानून बनाए जा रहे हों, एसआईआर हो रहा है, उस देश में इस तरीके का लेटर कौन जारी करता है? कौन, किस पुलिस स्टेशन से इस तरीके का लेटर जारी किया जाता है? ये बारपेटा से आए हुए जो जितने तमाम लोग हैं, इनके हाथों में ये लेटर आपको दिखाई देगा। इसमें नीचे जो है लिखा रहता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आप मतलब समझ रहे हैं, बारपेटा आसाम। और ये लेटर हमको पलवल में भी मिला था, ये लेटर हमको अलग जिलों में भी मिला था, ये लेटर हमें लखनऊ में भी मिला था। ये तमाम बातें बताती हैं कि लोग जो है अपने हाथ से इसमें नाम लिख लेते हैं, और लेटर जो है, इसमें लेटर का कोई नंबर नहीं है, लेटर का नंबर भी नहीं है। और भी लोग हमारे साथ रहते हैं, हम उनसे भी समझेंगे इस लेटर के बारे में। लेकिन ये बड़ा ही गंभीर सवाल। आप यही के हो? आप तो यहीं बिजनौर के लग रहे हो। हाँ, बिजनौर। ये लोग कब आए? कब आए? इन्हें बोटे मुझे आओ। किसने पाला इनको? यो पता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुम्मा है। हाँ, माल हूँ। तो इन्हीं लोगों, आप ही ने दिलाई जमीन? ना, नाम नहीं दिल भाई ना। तो ये कब लोग आए थे? इन्हें तो बोटे मुझे आओ। कितना टाइम? बोटे मुझे हुए हम 2 साल हुए हैं। 2 साल? तो 2 साल पहले तो यहाँ कोई नहीं था? ना, नहीं था। तो ये लोग 2 साल पहले बिजनौर आए या बहुत पहले बिजनौर आ गए थे? इस जमीन पे 2 साल पहले आए? नहीं, जमीन पे आए। हाँ, इसके पहले कहीं रहते थे लोग? और हमें नहीं पता है जो। इसके पहले कहाँ रहते थे लोग? यो मालूम नहीं, हमें नहीं पता। मतलब यहाँ नहीं रहते थे? आप बता रहे थे बगल में रहते हैं। जो मकाम बनाया था ना, तो इनको नहीं पता है? कौन क्या? इनको जो मकाम बनाया था, इसके भी मालिक का नंबर आए। जो मुर्गी फार्म देख के रखा हुआ, वहाँ भी रुक गया। जो धामपुर कौन रहा है फिर? जमीन किसकी है? धामपुर चौराहे पे। पता नहीं, हमें नहीं पता इसकी जमीन नहीं कोई। धामपुर चौराहे तो ये जाट की जमीन है? हमें पता ही नहीं किसकी है। जाट की जमीन है? हाँ। दिलाई किसने? हाँ, दिलवाई किसने? मैं ही दिलाया। आप दिलाए? जो आज मैं पता था जगह कम हुआ, बाद में इसके साथ बात करा था, 16 हमारे वाला दिया देंगे। किससे बात किए? जो जमीन वाले के साथ बात कर रहा। जिसकी जमीन है, नाम बताइए किसकी जमीन है? देखो देखो आराम से देखो। नंबर देखा रहा, उसका नाम देख। मैं कागज ले रहा, नाम दिखा। ले आओ, कागज ले आओ, आराम से ले आओ, एग्रीमेंट ले आओ। एग्रीमेंट तो बना ही नहीं होगा आप लोगों का। बताइए, ऐसी खाली जमीनों पे देश के अलग अलग हिस्सों में 1 बीघा 2 बीघा लेकर इसी तरीके से कमाल का काम हो रहा है। लोगों की आंखें क्या बंद है? एक जैसा मॉडल होता है क्या? आपके जिले से भी लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं क्या? एक ही मॉडल पे काम करते हैं कि अगर कोई कूड़े का काम कर रहा है तो पूरा जिला कूड़े का काम करेगा? आसाम से आया कोई व्यक्ति दूसरा काम क्यों नहीं करता? ये सब शक के दायरे में, ये पूरी कॉलोनी शक के दायरे में। ये 2022 में यहाँ पर आए थे, 2022 लास्ट या 2023 के स्टार्ट में यहाँ पर आए थे। हिमंता वहां पर जो है लगातार एनआरसी को दोबारा कराने की कोशिश कर रहे हैं। 20% तक हिमंता का प्रेशर आसाम में लोगों पर डेवलप हो रहा था, जो लोग बांग्लादेश का बॉर्डर पार करके अवैध रूप से भारत की तरफ आए थे। और इसी तरीके से ये जो आपको छोटी छोटी बस्ती दिखाई दे रही है, दरअसल ये बस्तियां हर जिले में तैनात है और शहर के किसी लोगों को नहीं दिखाई देंगी। चंद्रशेखर, आप सांसद हैं, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे तो आप भी थोड़ा ख्याल रखिए। राष्ट्रनीतियों से कोई समझौता नहीं होता। अगर ये बांग्लादेशी हैं तो इन्हें भगाया जाएगा, और अगर ये लोकल हैं तो इन्हें बताया जाएगा कि यहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं, आसाम के आए हुए लोग हैं। ये बारपेटा वाला बबल जो है वो पूरे देश में फैल रहा है। सब बारपेटा से हैं, बारपेटा की बोली भाषा किसी को पता नहीं है। निकालो नंबर, किसने दिलाई जमीन? इसको जमीन वाला के नंबर है। जमीन वाला के नंबर है। जमीन लाला जो जिसकी खेती ना है, इसका नंबर है मेरे पास। वो बिजली बिल का यह नंबर है, उसमें देख लो, नाम देख लो। भाई बिजली बिल या रामसन, बिजली बिल भी आ गया? हाँ, आज गया था बिल जमा करने का, बताया जो आज छूट वो मिला था, बताया सोमवार को आ जाओ। बताया तो आज बिल जमा करने गया था, बताया सोमवार को जाने का, बताया परसों जाने का, बताया मैं नंबर। क्या कर रहे हो? लाइव कर रहे हो? लाइव कर रहे हो? एक सवाल का जवाब है आप लोगों के पास। कहाँ से आए आप लोग? आपके लाइव में मैं बोलता हूँ, कहाँ से आए आप लोग? इस भीड़ में खड़ा हूँ एक भी व्यक्ति, अगर ये वीडियो हिमंता शर्मा तक पहुंचता है, आसाम के चीफ मिनिस्टर तक पहुंचता है, बारपेटा के लोगों तक पहुंचता है, या बारपेटा रोड तक पहुंचता है, तो ये जो सारे लोग हैं वो आसाम का नाम ले रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसमें आसाम क्लियर नहीं बोल सकता। आसाम की जो भाषा है उसमें ये लोग क्लियर नहीं बोल पाते, आसाम के बारे में नहीं बता पाते। सवाल ये है,
हटाइए मोबाइल, ऐसे घेरने की कोशिश मत करिए मुझे। मुझे मेरा काम करने दीजिए। तुम मांगोगे डॉक्यूमेंट्स मेरा? আমার কোনটো লাগে? मैं क्यों चेक करूंगा डॉक्यूमेंट्स? মোর ডকুমেন্টস কোনটো লাগে আপনার? মোর ডকুমেন্ट्स কোনটো লাগে? हिंदी में बोलो। मेरा डॉक्यूमेंट्स कौन सा चाहिए आपका? मैं क्यों लूंगा? पुलिस लेगी डॉक्यूमेंट्स आपका। चलो ठीक है, वही बता रहा हूँ। आप जैसे कह रहे हैं हम लोग बांग्लादेश क्या है, आप खुद प्रूफ कर दीजिए। तो भागे क्यों आसाम से? मैं क्यों प्रूफ कर दूं? मैं जज हूँ क्या? आसाम से कहाँ भागा? सुनो, मैं जज हूँ क्या? आसाम से कहाँ भागा? मैं नूरपुर का सच्चा हूँ क्या? मैं ईसाई हूँ क्या? आप बताइए। मेरा काम थोड़ी नहीं है। जैसे कह रहा है भाई, आपकी कॉलोनी, आपकी बस्ती में पुलिस आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है ना? क्यों आ रही है? उससे नहीं पूछे? उससे नहीं पूछे क्यों आ रही है? जितना भी डॉक्यूमेंट्स है ना, मेरा बात सुनिए। वो ले गए ना डॉक्यूमेंट्स? अपनी मोर का तो सुनो। वो डॉक्यूमेंट्स ले गए ना? हाँ, ले आप गया। इस पे भी जवाब दे दो, बात खत्म। डॉक्यूमेंट्स काम क्यों रहे हो आप? ना इसलिए आपको तो पहले बता दिया। डॉक्यूमेंट था, सारे जमा कर दिया थाने में। कर दिए? हाँ। तो इससे नागरिकता प्रमाणित हो गई कि आसाम के हो। आसामी काहे नहीं बोल देते यार? बड़ी बेशर्मी है। आसाम के हो, आसाम के लगा, आसामी काहे नहीं बोल देते? आप बोलो। मैं क्यों बोल दूं? आप बोलो तुम। भेजा मत खराब करो। अगर आसाम के इतने आदमी हो, बदतमीजी पे नहीं, देखिए नहीं, इस तरीके से बात नहीं। अगर इतने आदमी हो, एक आदमी आसाम का बोल दो। क्या मजाक बना रखे हो? आसाम का एक आदमी बोल दो। क्या चाहिए आप? बोल दो ना एक आदमी आसामी। आपको क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रूफ चाहिए? डॉक्यूमेंट्स देखेगी इस देश की कोर्ट, इस देश की पुलिस। कोर्ट को दिखाओ। आपको योगी जी देखेंगे, हिमंता जी देखेंगे। थाने में जमा कर दिया, ठा के ले जाओ, कहीं ले जाओ, कोर्ट जाने को तुम तैयार हम। और बताइए क्या चाहिए? इससे तय हो जाएगा। क्या नहीं, बांग्लादेश से बोल रहे हो ना आप? घबरा क्यों रहे हो? घबरा क्यों? तो क्या रोहिंग्या से आए हो? बर्मा से आए हो? म्यांमार से आए हो? भरपटे के क्या है ये? सारे चीज देख लो। ये बिजली का बिल भी इनका जमा हो रहा है। खेत में बिजली का बिल कब से जमा होने लगा भाई? रेजिडेंशियल कब से हो गई? कृषि की जमीन कहाँ है अधिकारी? ये अधिकारी कहाँ सोए हुए? ये सवाल है। ये रहा पर्ची, ये पर्ची लेकर आए भाई साहब। खेत पे लोग अवैध तरीके से झुग्गी बना के रह रहे हैं, बाकायदे इसका बिजली का बिल जमा हो रहा है। क्या हो रहा है यूपी में? वो तमाम अधिकारी जिन तक ये बात नहीं पहुंच रही, वो देखे, बिजली विभाग देखे। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी, आप देखिए जो सवाल लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल उठा रही है, क्या यह सवाल पूरे प्रदेश के लिए है कि इनको बिजली का कनेक्शन कैसे मिल गया? 2 बीघे की जमीन पे ये लोग अपना घर और बस्ती बना लेते हो, बिजली का कनेक्शन मिल जाता है। बेहद ही शर्मनाक ये सवाल है। और मैंने जिन अधिकारियों को कॉल किया, वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। बड़ी गर्मी गर्मा हो जाती भाई, हम सवाल पूछने आते हैं तो। ये कॉल नहीं उठाया जी, नॉर्मल कॉल करता हूँ। करिए जरा। क्या नाम है एक्सीडेंट का? प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में भी छूट प्राप्त करें। जानकारी के लिए विभागीय कार्यालय जन सेवा केंद्र। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया। चलते हैं धीरे धीरे। हेलो, एक्सीएन साहब बात कर रहे हैं? हाँ। एक्सीएन साहब, मैं अभिषेक शांडिल्य बात कर रहा हूँ, ग्लोबल भारत टीवी से। अच्छा जी, खेत में साहब मिलता है क्या बिजली का कनेक्शन? खेत में बिजली का कनेक्शन किस पर्पज से? घरेलू के लिए? रेजिडेंशियल अगर कोई रहता है, कोई झुग्गी झोपड़ी बना लेता है तो दे देंगे आप? अब देखिए, अगर वो वहाँ पर हमारी लाइन जो है इंडस्ट्रियल अगर होगी, अगर हमारी ट्यूबवेल की है तो उससे नहीं दे सकते। डोमेस्टिक है तो उसको दे सकते हैं। ये जो नूरपुर में एक झुग्गी झोपड़ी है जहाँ से आसाम के बारपेटा के कई परिवार रहते हैं, आपकी जानकारी में होगा। आपको कुछ लोगों ने कंप्लेन भी किया था आने पहले, कुछ समय पहले,
इसको लेकर उस पर जवाब भी आया था सरकार के अधिकारियों की तरफ से। तो यहाँ इन लोगों को कनेक्शन कैसे मिल गया, मीटर कैसे लग गया, बिजली का बिल किसने जमा कर दिया इनका? देखिए ऐसा है, मैं तो अभी कल आया हूँ यहाँ पर, कल ज्वाइन करा है मैंने। उससे जी। पहले दूसरे एक्शन थे, तो मुझे मेरे संज्ञान में कोई प्रकरण नहीं है कैसे मिल गया क्या है। देखिए हमारी यहाँ पर योजनाएं चलती हैं सरकार की, उसमें झुग्गी झोंपड़ियों को भी कनेक्शन देने के लिए सरकार की योजना सौभाग्य योजना आई थी। अगर आप से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं तो आपको सब मालूम होगा कि 2017-18 के बाद 20 तक जो है हमारे यहाँ सौभाग्य योजना चली थी। उसमें रेहड़ी वाले खोखे वाले को भी कनेक्शन देने के लिए कहा गया था। सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, उसमें कनेक्शन सभी को दिए गए थे उसी टाइम। तो ये बांग्लादेशी जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं, बांग्लादेशियों या रोहिंग्या हैं, उन पे शक है, तो क्या उन लोगों को भी बिजली का कनेक्शन खेत में दे दिया जा रहा है? देखिए उन लोगों ने आधार कार्ड बना लिए, आधार कार्ड हमारे यहाँ लगता है आधार कार्ड लग के मिल गए होंगे। अब आप देख रहे हैं आधार कार्ड भी लोग बनवा ले रहे रोहिंग्या, तो हो सकता है इन लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिए होंगे। अब जहाँ से आधार कार्ड बना, हमारे पास तो आधार कार्ड आ गया, उसकी जो आदेश थे सरकार के कि भाई आधार कार्ड के आधार पर आप दे रहे हैं कनेक्शन, तो दे दिए गए होंगे। ये तो मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, बाकी तो मैं आया हूँ, कल ही मैंने ज्वाइन कराया, पहले वाले एक्शन साहब ट्रांसफर हो गए यहाँ से। तो जरा आप पता करवाइए, हम तो कैमरे के सामने यहाँ पे रिपोर्ट बना रहे थे, हमने आपको कॉल किया। आपका नाम क्या है सर? गोपाल चतुर्वेदी। जी, तो गोपाल जी आप थोड़ा पता करिए कि ये बिजली का कनेक्शन को कैसे दिया गया। ये लोग किसी जाट की ज़मीन पे रह रहे हैं, आसाम का बता रहे हैं, और बाकायदे ये लोग जो है बिजली का बिल जमा कर रहे हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये बांग्लादेशी हैं तो सवाल ये है कि खेतों में कैसे इनको कनेक्शन मिल गया। आपके डिपार्टमेंट को कुछ लोगों ने पहले कंप्लेन भी की थी, आप वो भी देख लीजिएगा। हाँ मैं पता कर लूंगा। कहाँ का बताया आपने, किस जगह का? ये नूरपुर है, नूरपुर में। कौन सी जगह है ये? गांधीनगर। बताओ, पता बताओ। गांधीनगर, नूरपुर गांधीनगर। नूरपुर गांधीनगर। हाँ। कितने साल से बिजली का बिल ले रहे हो? बिजली का बिल है 4 साल हुआ। 4 साल से बिजली चल रही है? 4 साल हुआ। रहे ये लोग 2-2.5 साल से रहे यहाँ पे, और बिजली जो इनकी है वो 4 साल से चल रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप पता करवाइएगा जी। तो सवाल यही है, हमारी पड़ताल जारी है। कौन बताया 2 साल की? ठीक है। कौन बताया 2 साल की? 2 साल कितने साल हो गए? मैं तो बताया 4 साल हुआ रुका हुआ यहाँ पर। हाँ 3 साल खत्म हो गया, 4 साल चल रहा। 4 साल चल रहा। सही कहीं नहीं बताते। हाँ आप ही लोग अलग अलग बात बता रहे, मैं थोड़ी बता रहा। आपके सामने तो आप जो बताया अभी 2 साल का कौन बताया इसमें? 2 साल पहले आए। कहा 2 साल पहले? तो पुलिस तो कह रही है 10 साल पहले आए। किसकी 15 साल जो वकील का घर पे सामने चलो 15 साल पहले आया। 15 नूरपुर 15 साल हुआ आया। 15 साल से रह रहे? 15 साल से नूरपुर में जो जमीन का इसको माटी अलग IT जमा करके बिजली बिल लगाया। तो हिंदी बोलना सीख गए 15 साल में। हाँ? और 45 साल की जिंदगी भुला दिया असम। यहाँ की यूपी का आदमी तो कौन सा नहीं सीखता। हमारा असम का क्या हुआ? असम का क्या हुआ? असम नहीं बोलते ना। अरे 15 साल से 15-16 साल से है आसामी, तो इसलिए तो मतलब ये याद ना है अभी। हिंदी जो है सीख लिए 15 साल। अब हम लोग आते हैं, दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं। चलिए आए। ये इनका इलाका है। ये इसी तरीके से पहले रोड के अंदर हम आए थे 300 मीटर, फिर रोड के किनारे ये ज़मीन थी। इसी ज़मीन पे इन लोगों ने ये पूरा इलाका कब्जा कर लिया। अब हम रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की खोज में लगातार ये पड़ताल कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में। ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये लोग बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, बिना कैसे परमिशन के बिजली का कनेक्शन, ये सब चीज़ें इन लोगों के साथ कैसे हो जाती हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? जानते हो इन लोगों को? हैं? नहीं जानते? आपका नाम क्या है? सलमान। तो यही लोकल हो? लोकल है, पल्ली साइड में। बताओ। पल्ली साइड में हो? तो ये लोग कब से आए? इनका नाम पता मुझे। पता ना मुझे। ये लोग कैसे आते हैं यहाँ पे? मतलब जब मुझे पता नहीं है तो मैं कैसे बोलूँ? कैसा? पल्ली साइड तो आपका भी घर है ना? किस साइड में घर है? आप ही बोल रहे हो ना, पल्ली साइड साइड में मेरा घर है। यहाँ नहीं है, मैं नहीं है, बुद्ध घर में है। तो इधर यही सिस्टम चलता है। किसी गाड़ी का नंबर नहीं। इनका जरा दिखाइए भैया, दिखाइए जरा। आगे नंबर नहीं है, जरा देखे बिजनौर के अधिकारी। आगे नंबर, पीछे भी दिखाइए। पल्ली साइड रहते हैं ये कानून व्यवस्था है यहाँ पे। ये वहाँ पे रहते हैं संदिग्ध लोग, जिनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहा जा रहा है। भगवान जाने वो लोग कौन है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं।
और जो लोग मिल रहे हैं वो इस तरीके की स्थिति है कि ना उनके गाड़ी का नंबर है, ना आगे है ना पीछे है। अधिकारी यहाँ के क्या कर रहे हैं, खूब मनमानी चल रही है। योगी जी कह रहे हैं सख्ती करिए, योगी जी कह रहे हैं पूछताछ करिए, योगी जी कह रहे हैं कि छानबीन करिए। ये रहा योगी जी का मॉडल। योगी जी कहाँ जा रहे हैं, जवाब दीजिए ना सवाल का। पल्ली साइड है ना घर आपका? कहाँ पर? आपका घर? अरे सर हमारा घर तो यहीं पे है, मैंने थोड़े कर रहा है आपसे। आप कहने का चाहते हो गाड़ी किसकी है? ये सर की गाड़ी के पेपर नहीं बने हुए हैं, जिसने ली थी गाड़ी इसके पेपर नहीं बने हुए गाड़ी के। चोरी गाड़ी होगी फिर? चोरी गाड़ी नहीं है सर, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, जिससे मैंने गाड़ी ली है ना। गाड़ी तो चोरी होगी ना अगर नंबर नहीं है तो। सर मेरी बात सुनो, आपने कह दिया, मैंने आपको सुनी बात, आप मेरी बात सुन थोड़ी सी। ये जिससे मैंने गाड़ी ली है उसने गाड़ी के पेपर नहीं बनवाए थे। ये लोग भी बांग्लादेशी हैं सर, मुझे इस बात को थोड़ी ना पता है बांग्लादेशी नहीं। जाओ आगे जाओ, आगे पुलिस देखेगी, हमारा काम इतना ही बस। हाँ कहाँ घर है? असम में कहाँ? भौरपेटा। ये कहाँ पड़ता है? ये किधर है? ये नूरपुरी में है, पानी में सूखता है। तो आप भी बारपेटा के हो? हाँ जिला बरपेटा। कब आए? आया दे लो 6-7 साल हो गया। 6-7 साल? हाँ। यहाँ पे कब से रहते हो? यहाँ से मान लो 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। आप कब आई? कब आई आप? क्या नाम है? मेरा नाम हमीदा। हमीदा। तो हमीदा खातून कब आई आप? यहाँ कब आई आप? 5 साल। आप बोलिएगा तो ये बोलेंगी। कब आई थी आप? 5 साल। किसके किसके साथ आई थी? बोलिए कुछ, आप फिर बोलेंगी ये। इनके साथ आए थे। क्या नाम है? अमीना खातून है। अमीना खातून? हाँ। इनकी मम्मी है तुम्हारी? हाँ। अच्छा, तो तुम कब आई? मैं 2 साल हो गया आ गया इसमें। 2 साल? हाँ। तो 3 साल बिना बेटी की थी आप यहाँ पे? क्यों? मेरा भतीजा घर में पढ़ाई कर रहा था। 1 मिनट इधर देखिए जरा। हमीदा खातून, 3 साल बेटी कहाँ थी आपकी? 2 साल पहले आई, 5 साल पहले आप आई, 6 साल पहले आप आए, 16 साल पहले आप आए, तो 3 साल की जब ये बच्ची थी तो किधर? मेरा मामी का घर था, पढ़ाई कर रहा था। मामी जो इंतकाल हो गया, अभी स्कूल में था। आसाम को पढ़ाई कर रहा। तुम्हारी मम्मी कहाँ थी जब तुम छोटी थी? हम छोटी थी यहाँ पे थी, मम्मी का पास थी। मम्मी का पास थी छोटी सी, सब मेरे पास 6 साल से आसाम को भेज दे पढ़ाई करने के लिए। मम्मी के पास थी जब छोटी थी, तो मम्मी तो तुम्हारी यहाँ थी, तो तुम कह रही 2 साल पहले आई, मम्मी तुम्हारी कह रही 5 साल पहले आए। तुम्हारे पापा जवाब दिए तब तुम्हारी मम्मी बोली, हम तो कुछ थोड़ी ना बोल रहे हैं। मतलब मैं छोटी सिस्टम छोटी थी, 5-6 साल बड़े सिस्टम में आसाम पढ़ने के लिए गया था। फिर 2 साल के बाद फिर 8 साल का बाद यहाँ को आ गया। तो कहाँ के रहने वाली हैं आप? क्या? आप कहाँ की रहने वाली? आसाम। बारपेटा। हाँ। तो आप स्कूल नहीं जाती? आप सरकारी स्कूल में नहीं जाती पढ़ने? आप जाती होंगी। कौन से स्कूल में? ईसुपुर हाई स्कूल। यहाँ पे है ना आसाम को। अभी एज कितनी बेटा आपकी? पता ना। पता ना। तो वहाँ स्कूल में जाती थी पढ़ने? हाँ। यहाँ नहीं जाती? क्यों? ऐसी। ऐसे क्यों? ऐसी। तो ये तरह तरह के सवाल जवाब हैं। ये माँ है, वो पिता है, ये बेटी है। 7 साल पहले आए, 5 साल पहले आई, 2 साल पहले आई, बेटी 3 साल कहाँ थी ये बात हमको नहीं पता चला। इधर आ गया। इसमें आपके छोटे भाई हैं जो पहले आए थे? इसमें आया था, इसका जमीन है, इसका जमीन हमें 5 साल हो गया हमें आया। अच्छा, ये जमीन किसकी है? इसका जमीन है मालिक का, इनका भाई का है, इनका भाई का है, ये मुकाम वाला है, इनका भाई का है। क्या नाम है उनका? नाम है क्या है पता ना है। चलो ठीक है, चलो चलो चलो। हाँ, ये भी गाड़ी देखिए वैसे ही है। यहाँ सारी इसी तरीके की गाड़ियाँ हैं और ये हर एक झुग्गी झोपड़ी की यही कहानी है। इसमें नंबर प्लेट नहीं है, नंबर प्लेट नहीं होता, नंबर नहीं होता। ये गाड़ियाँ जो है इस्तेमाल की जा रही हैं माल ढोने में, कूड़ा ढोने में, लेकिन उन गाड़ियों के भी नंबर नहीं है जिससे लोग चलते हैं। ये उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ अब नई तरीके से एक नया मॉडल पेश करके रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी देखा जाना चाहिए किस तरीके से यहाँ पे अवैध नंबर की गाड़ियाँ या बिना नंबर की गाड़ियाँ जो होंगी वो अपने आप में अवैध होंगी, उनको तो लीगल कहा ही नहीं जा सकता। ये शहर भर का कूड़ा यहाँ पर उठाया जाता है। आप भी बोलिएगा कुछ, गुस्से में है क्या? नहीं ना? तो इन लोगों के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। नहीं, हम नहीं जानते। परिंदे हैं सब आके यहीं रह लिए, आप लोग कुछ जानते नहीं। आ गए परसों यहाँ से टपक गए, यहीं रहने लगे। लोकल आदमी क्यों नहीं बोल रहा है?
लोकल आदमी ने नहीं बसाया तो इन लोगों को किसने बसाया, किसने संरक्षित किया? ये लोग आसाम से यहाँ तक पहुंच गए। एक मिनट चाचा, एक मिनट, विनती कर रहे हैं, और लोगों से बात करने दीजिए। किसने बसाया? भैया खाना कमाने के लिए अपना घूम रहे हैं सब आदमी, और क्या। तो सब बारपेटा जिले से घूमने आता है, और क्या। अब जैसा हाँ मैं दिल्ली चले जाऊँ, बम्बई चले जाऊँ। क्या नाम है आपका? शराफत। शराफत। तो आप यहाँ के लोकल हैं? यही रहते हैं हम। यही रहते हैं। तो ये लोग कब बसे यहाँ पे? ये काफ़ी टाइम हो गया है ना। कितना साल? लगभग 2 साल तो हमें भी होगा, देखते हो भाई। 2 साल? हाँ, पहले हम उधर से पल्ली तरफ। तो कभी जानने की कोशिश नहीं की कि अगर ये बांग्लादेशी होंगे तो जाके पुलिस को बताएंगे? ये बांग्लादेशी थोड़ा ये तो है कहीं इधर के। किधर के? आसाम साइड के हैं। आसाम साइड के हैं। तो आपने मान लिया बांग्लादेशी नहीं है? नहीं, जब आसाम का बता तो आसाम के ही होंगे। सही बात है, आप तो पड़ोसी हैं, आपको क्यों फर्क होना चाहिए? क्यों नहीं फर्क क्या भैया, खाना कमाने के लिए हम भी, हर आदमी जो बाहर जाता है। और जब CA/NRC को लेके प्रोटेस्ट होगा तो आपने अपना नाम क्या बताया? शराफत। शराफत। तो शराफत तो पहुंचेंगे ही प्रदर्शन में, वो किस्मत अली को भी ले लेंगे। किस्मत अली गैंग के लीडर, किस्मत अली के नाम पे 20-50 लोग और पहुंच जाएंगे। योगी जी का मॉडल दिख नहीं रहा है। नहीं भैया, योगी जी जो है योगी जी हैं, क्या बात है, कोई योगी जी बुरे तो नहीं है, सही आदमी है, मुख्यमंत्री हैं हमारे। बताओ कोई गलत हो तो कोई बात ऐसी है? अरे आपके कमरे में रहते तो वो बात मेरे को समझ में आती कि चलो कम से कम आपने इनको अपने कमरे में रख दिया, खेत की ज़मीन पे रहने लगे। ये कौन से किराएदार होते हैं? मैंने भी देखा, कोई ऐसा किराएदार तो नहीं मिलता खेत की ज़मीन पे रहने लगे और 28,000 रुपये सालाना किराया भी दे। नहीं कह सकते कि किराए पे रह रहे हैं, वैसे रह। आप गारंटी ले रहे हो ये बांग्लादेशी नहीं है? नहीं भैया, हम किसी को ले लो ना गारंटी। नहीं, हम नहीं ले रहे भाई किसी गारंटी। इनको आसाम नहीं बोल पा रही है? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमें तो असमीज भाषा इनको नहीं आती है बोलने, ये आसाम की भाषा में बात नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो भाई हमें ये पता नहीं है, हमें तो ये पता है कि तो आप गारंटी ले रहे हैं ना? नहीं, हम गारंटी के पड़ोसी ले लीजिए। नहीं भाई, सब टेंशन में है, पूछने में कोई दिक्कत थोड़ा, पूछने में दिक्कत नहीं है। बोला हम तो, मैं तो देखूंगा ना, 2-4 लोगों को पूछूंगा ना। क्या पूछेंगे? कोई आसाम बोलकर दिखाए, कोई आती है आपको? आप कहाँ से आए हो? मैं कना हूँ, मोहल्ले में रहता हूँ। मोहल्ले में रहते हो जी। तो यही घर हो गया, यही खेलते हो अब? हम तो उधर खेले। क्या नाम है? अल्फेज। 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 तो अल्फेज भी अभी लोगों के साथ रहते हैं। लोग कब से आए यहाँ पे? मैं क्या पता, मैं तो खुद अभी 2 साल हो हमें आए हुए। अच्छा, तुम भी 2 साल पहले आए हो? ठीक है, तो ये तमाम बातें हैं, तमाम सवाल हैं, तमाम दस्तावेज ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके जो घरों के अंदर की जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से होती है। इधर आ, कौन गाली दिया? इधर आ। ये गाली दिलवाइएगा, गाली दिलवाइएगा आप मुझे, हैं? क्या गाली दिलाइएगा? गाली दिला रहे हैं? हम क्यों? छोड़िए छोड़िए, भाग गया तो छोड़िए। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सख्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो ये तस्वीर देख पाएंगे? सवाल ये है कि क्या यूपी के बिजनौर में, बिजनौर के नूरपुर में इनका अकेला सेटलमेंट है, या कुछ इसी तरीके की कहानी चांदपुर में भी है? इसी तरीके की कहानी बिजनौर के भीतर 7-8 जगहों पे आपको इनका सेटलमेंट मिल सकता है। कई जगहों की सेटलमेंट की जानकारी हमारे अपने पास है, हमारी टीम के पास है। ये इसी तरीके से अलग अलग टुकड़ों में रहते। इस देश में एक नई प्रथा शुरू हुई। जो बात किस्मत अली हमें बता रहे हैं, वो रटी रटाई बात यहां से लेकर पलवल तक हमें बताई जाती है, जिस पे मुझे कभी भी यकीन नहीं होता है। हम इनकी बस्तियों में जाते हैं, इनके आंखों के सामने हमारी आंखें होती हैं, जिसमें हमें कभी भरोसा नहीं हो पाता कि ये इसी देश के लोग हैं। हर भीड़ के लोग ये दावा करते हैं कि ये बांग्लादेश के हैं, ये आसाम के हैं, लेकिन आसामी भाषा ये लोग बोल नहीं पाते। सवाल ये है कि जिन अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे, राष्ट्र के मसले पे कम से कम अपनी कलम तो उठाइए, पूछिए खेत में रहने वाली इन झुग्गियों को कनेक्शन कैसे मिल गया? क्या ये बात आप अपने लोगों को बता पाएंगे, पूछ पाएंगे? इनमें से कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति सही तरीके से बात नहीं कर पा रहा। आना जरा आदित्य, इनमें से कोई भी आदमी सही तरीके से बात नहीं कर पा रहा। आप यहीं के हैं? यहाँ के हैं आप? क्या नाम है? अब्दुल्ला। कहाँ के हैं? यहीं के हैं, पीछे मोहल्ले के। तो किसने बसाया इन लोगों को? हमें क्या पता भैया, हमें क्या पता। अरे आए तो आप हो ना, कि बुलाए थे आपको, निमंत्रण भेजे थे क्या आपको? हम तो दुकान पे जा रहा है। दुकान पे जा रहे हो ना? हाँ। किधर है दुकान आपकी? इधर अपनी ना सामान लेने जा रहा है। अच्छा, तो इधर से रास्ता है? इधर को दुकान सामने, इधर से रास्ता है दुकान का? हाँ। दुकान का रास्ता उधर है, मैं भी दुकान पे रुका था अभी। तो इधर को पास पड़ता है ना। अच्छा, नाला डाक क्या है? हैं? क्या? किसने बसाया इनको? हमें क्या पता भैया। तो कब आए? दूसरे मोहल्ले के हैं हम।
तो दूसरे आपके मोहल्ले में दुकान नहीं है? आपके मोहल्ले में दुकान नहीं है? खेलते हैं ना हम फील्ड में। अच्छा, तो इन लोगों को कौन बसाया? हमें क्या पता। तो ना भाग क्यों रहे हो? अरे तो उस सवाल का जवाब दो फिर जाओ भाई। हैं? कौन बसाया इन लोगों को? पता नहीं। आप यहाँ के लोकल मुस्लिम हो ना? अब्दुल्ला रुको, यहाँ के लोकल मुस्लिम हो ना? हाँ। तो ये लोग कब आए? पता ना। तो ये इंडियन है कि बांग्लादेशी? हमें क्या पता इसका। अरे आपके आसपास रह रहे हैं? ये तो इसका ये बताएंगे, हम तो दूसरे मोहल्ले के। दूसरे मोहल्ले के हो? तो इधर आए हो बिस्किट लेने? दुकान पे जा रहा है, दुकान पे। तो जवाब नहीं दोगे? तो हम तो उधर के हम कहते तो ये लोग कब आए? इन्हें तो अब क्या कह सके, बतेरा टाइम हो गया ऐसे तो। बतेरा कितना? आप कह नहीं सकते, तो बतेरा टाइम से रह रहा है, बतेरा टाइम से रह रहा है, आप कह नहीं सकते। कब? अब हम क्या कहें, हम तो कुछ सामान लेना है ना। आप तो बगल में खेलते हो ना वहीं पे? घर है हमारा पली तरफ उधर। ये भाई एक बात बोलो ना, अभी बोल रहे हो यहाँ बगल में खेलते हो, पूछ रहा हूँ कब से बस से। घर है हमारा पली तरफ, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुम हमारा इनसे क्या लेना देना, हम खेलते ही तो हैं। बस आया तो लोकल ही लोगों ने है ना, लोकल मुसलमानों ने ही तो इनको संरक्षित किया है। ये कॉलोनी कटी थी तो ये रह रहे होंगे, वहाँ का हमारा मतलब। हाँ आजा, वहाँ का हमारा कोई मतलब। आजा यार। तो सवालों का जवाब आपको नहीं मिलेगा। ये संख्या जब हम आए थे तो 2-4 लोगों की थी। हमारे कैमरे पे कौन बात करेगा, हमें इसकी तलाश थी, लेकिन देखते ही देखते फोन नेटवर्क ने इन लोगों की भीड़ बढ़ा दी। संख्या बढ़ जाती है। इधर से एक व्यक्ति हमें गाली देकर भागा, हम उसे पकड़ नहीं पाए। जो लोग आ रहे हैं वो अपनी बातें पलट दे रहे। आसाम से लेके यूपी तक, यूपी से लेके बंगाल तक, सवाल सिर्फ एक है, राष्ट्र का सवाल है कि आखिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या कौन है। उनकी तलाश के लिए मीडिया की तरफ से पूछे गए सवाल क्या उन्हें चुभ रहे? अगर हाँ तो कम से कम अपनी बोली और भाषा तो बोलिए। दर्शकों की भी डिमांड है कि इन्हें भाषा से ही पहचाना जा सकता है। फर्जी दस्तावेज आसानी से बनाए गए तभी तो उत्तर भारत में इनकी संख्या बेतहाशा तरीके से बढ़ी। सहयोगी आदित्य के साथ मैं अभिषेक शांडिल, ग्लोबल भारत टीवी, बिजनौर, नूरपुर।